बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की मुकम्मल तारीख, एपिसोड 15। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और मक्का का माहौल। अबरहा की हाथियों वाली फौज तबाह हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वह अपने घर खाना काबा की हिफाजत खुद फरमाता है, और अब वक्त करीब आ चुका था जब पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाले आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। वह नबी जिनके आने से जहालत के अंधेरे मिटने वाले थे। वह नबी जिनके नूर से पूरी दुनिया रोशन होने वाली थी। वह नबी थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब का माहौल। उस दौर में पूरा अरब जहालत में डूबा हुआ था। लोग बुतों की पूजा करते थे। शराब पीना आम था। जुआ खेला जाता था। कमजोरों पर जुल्म किया जाता था। कुछ लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। काबा शरीफ में 360 बुत रखे हुए थे। तवाफ भी होता था, मगर अल्लाह की सही इबादत बहुत कम लोग करते थे। मक्का की अहमियत। मक्का मुकर्रमा अरब का सबसे मुक़द्दस शहर माना जाता था, क्योंकि वहीं मौजूद था खाना काबा। अरब के लोग हज के लिए आते, तिजारत करते और बड़े बड़े मेले लगते। मक्का में कुरैश कबीले की बहुत इज्जत थी। इसी कबीले में पैदा होने वाले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। यह वाक़या आमुल फील यानी हाथियों वाले साल में हुआ। रिवायतों के मुताबिक सोमवार की सुबह रबीउल अव्वल के महीने में मक्का की सरजमीन पर एक मुबारक बच्चा पैदा हुआ। यह वही बच्चा था जो आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाला था। वालिदैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था हजरत अब्दुल्लाह, और वालिदा का नाम था हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। मगर अफसोस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपके जन्म से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में यतीम पैदा हुए। बचपन की बरकतें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो कई अजीब निशानियां जाहिर हुईं। कुछ रिवायतों में आता है फारस की आग बुझ गई, महलों के बुर्ज हिल गए और पूरी दुनिया में एक नई रोशनी फैल गई। यह सब इस बात की निशानी थी कि अब दुनिया बदलने वाली है। दादा अब्दुल मुत्तलिब की खुशी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पोते की पैदाइश की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और काबा शरीफ में लेकर गए। वहां अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चे का नाम रखा मुहम्मद, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। अरब में उस दौर में बच्चों को कुछ सालों के लिए गांव भेजने का रिवाज था ताकि वह साफ हवा और अच्छी अरबी जबान सीख सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने और परवरिश के लिए हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले किया गया। उनके घर में पहले गरीबी थी, मगर जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए, बरकतें आने लगी। मक्का अभी भी जहालत में था। हालांकि नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ चुका था, मगर मक्का अभी भी बुतपरस्ती और जहालत में डूबा हुआ था।
लोगों को अभी पता नहीं था कि यही बच्चा एक दिन काबा को बुतों से पाक करेगा। इस वाकये से मिलने वाले सबक: अल्लाह जब चाहे दुनिया बदल देता है। जहालत के अंधेरों में नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। यतीमी कमजोरी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, मगर पूरी इंसानियत के रहबर बने। असली इज्जत अल्लाह देता है। मक्का के लोग उस वक्त नहीं जानते थे कि यह बच्चा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनेगा। काबा की असली रोशनी तौहीद है। बहुत जल्द काबा फिर से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का मरकज बनने वाला था। अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में हम जानेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी। उसमें हम देखेंगे हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, शकुस सद्र का वाकया, सच्चाई और अमानतदारी, और अलमीन का लक़ब। इंशा अल्लाह अगला एपिसोड बहुत दिल को छू लेने वाला, रूहानी और ईमान अफरोज होगा।